नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स विद लोहिया में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर 3 का बताएंगे। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations in two variable, अच्छा क्या है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा या लीनियर इक्वेशन बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, पहले तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी है 3x + 5y = 9, ये लीनियर इक्वेशन है जिस पर कोई एक्सपोनेंट्स नहीं होता, इस पे पावर की बात नहीं होती है। ये लीनियर इक्वेशन होती है। केवल ऐसी भी एक लीनियर इक्वेशन होती है कि 2x + 5 = 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये वन वेरिएबल में है। प्यारे विद्यार्थियों, किसमें है ये? वन वेरिएबल में है। और आपको किसमें पढ़ना है? टू वेरिएबल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? टू वेरिएबल में पढ़ना है। ये किसमें है? वन वेरिएबल में। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है फिर सर? वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंट क्या है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, वेरिएबल इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, ये सब क्या कहलाते हैं? ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड तक जो है सब ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, द वैल्यू हैज नॉट फिक्स व्हाट, हर क्वेश्चन में या हर टॉपिक पर चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू, वो वेरिएबल कहलाता है। उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, यानी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। वो क्या हो जाती है? वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो क्या है? वेरिएबल है वो। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? वो वेरिएबल है। कौन है वेरिएबल? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 9 - 5 2x = 4 और x = 2 * 2 = 4। यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, तो जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 2 ही रहेगी। अभी एक दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं हम, 3x + 5 = 4। तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? 3x = -1 बनेगा, उधर जाके x = -1/3 बचेगा। इसमें x की वैल्यू डिफरेंट आ गई, जहां यानी कि जिसकी वैल्यू अलग-अलग आती है, वो क्या है? वो फिक्स वैल्यू नहीं है। तो फिक्स वैल्यू नहीं है भाई, वो कहलाते हैं वेरिएबल। जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती वो कहलाते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट किन्हें कहते हैं? अभी कांस्टेंट होता है एक शब्द, कांस्टेंट, एक शब्द होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या फिर सर? कांस्टेंट ये इंग्लिश 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर हैं, ये क्या है? इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कांस्टेंट कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं कांस्टेंट? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी इंग्लिश अल्फाबेट है, जैसे x की वैल्यू कहीं आ गई, की वैल्यू कुछ आ जाती है, जहां डिफरेंट वैल्यू फाइंड हो जाती है, वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट में ये तो फर्क होता है। क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट है। क्लियर? अच्छा, क्या है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? जिनके पास पावर वगैरह नहीं होती है, जिन पे ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल दो आ जाएंगे, टू यूज वेरिएबल होंगे, वो क्या होंगी? वो टू वेरिएबल में होंगे। जिनमें वन वेरिएबल यूज हो रहा है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है, और जिनमें टू वेरिएबल यूज होता है उनमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों में लीनियर इक्वेशन में डिफरेंट होता है, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में, दोनों का ही डिफरेंट हो गया। अब क्या बात आती है? पेयर ऑफ, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन हैज टू पेयर, एवरी क्वेश्चन हैज टू इक्वेशंस। प्रत्येक क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बनेंगी? टू इक्वेशंस बनेंगी, टू इक्वेशंस बनेंगी, तब सोल्व करेंगे उन्हें हम। टू इक्वेशन बनेंगी, कितने इक्वेशन बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों? टू इक्वेशन बनेंगी। उन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हम वहां से फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू? x और y की वैल्यू। पेयर, हर क्वेश्चन में टू इक्वेशन आएंगी। कितने इक्वेशन आएंगे? टू इक्वेशन आएंगी। कितने इक्वेशन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों? टू इक्वेशन आएंगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको जो अभी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 23 to 24 में फरवरी में आपके एग्जाम होंगे स्टार्ट,
तब तक हमारा सिलेबस भी लगभग पूरा हो जाएगा। उस एक बार रिवीजन टाइम में पूरा हो जाएगा, फ्रेश में तो हो ही जाएगा। अभी हम लाइव क्लास में चलेंगे 2-3 महीने लगातार, फिर हम रिवीजन कराएंगे आपका। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए प्यारे विद्यार्थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 वगैरह में पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाने का काम करें। और क्या है टॉपिक हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर मतलब टू वेरिएबल के साथ टू इक्वेशन हमारी यूज होंगी। प्रत्येक क्वेश्चन में टू वेरिएबल आएंगे टू इक्वेशन में, और टू ही इक्वेशन यूज होंगी। मान लीजिए इक्वेशन एक यदि ये होगी 3x + 5y = 9, 3x + 5y = 9, तो ऐसी इक्वेशन भी क्या है, ये टू वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है, y आ रहा है। क्या आ रहा है? एक x आ रहा है, एक y आता है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्यों है सर ये लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इस पर कोई पावर लगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है, क्यूबिक इक्वेशन वाली में पावर 3 लगी होती है। जो पावर एक्सपोनेंस होती है, जैसे 2x² लिख दूं मैं, ये 2x² लिख दूं मैं, प्लस 9x लिख दूं मैं, प्लस का 7 = 2 लिख दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? 2x² 9x + 7 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनमें पावर ये होता है। ये वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये होती है वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल लीनियर तो मतलब कोई भी इस पर पावर नहीं होती है। टू वेरिएबल में होगी, जो वेरिएबल में होगी। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि पेयर प्रत्येक क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन वसूल करेंगे, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो या कैसा भी क्वेश्चन है, उसमें दो इक्वेशन बनेगी, और दोनों ही इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों में दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं, टू वेरिएबल्स यूज होते हैं, और टू ही इक्वेशन हमारी प्रत्येक क्वेश्चन में बनती है। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम बताएंगे आपको, केवल चैप्टर का बेस बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है भाई? एक इक्वेशन आएगी आपके पास ऐसी, जैसे x + y = 5, x + y = 5। एक इक्वेशन दूसरी होगी, इक्वेशन 1 बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? दूसरी इक्वेशन क्या होगी भाई? एक तो लिख लिया हमने x + y = 5, ठीक। दूसरी लिख लेते हैं हम 2x + y = 8, इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, x + y = 5 और 2x + y = 8। इसके 3 मेथड होंगे। 3 मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के। कितने मेथड होंगे? 3 मेथड होंगे। एक आपके यहाँ था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड की हम बात करेंगे। क्या है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? इस मेथड पर हम प्रत्येक मेथड पर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। अब क्या है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक क्वेश्चन ये माना जाएगा जब दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आपके पास होगी। ये कंप्लीट क्वेश्चन ये है। यदि क्वेश्चन इसकी बात करें तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, केवल यहां से कोई भी अनफाइंड वैल्यू अपने पास रख के हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पेयर ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल तो है, लेकिन वन क्वेश्चन है, वन इक्वेशन है, तो इससे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बता सकते। ये पूरा क्वेश्चन कब माना जाता है? जब टू ही वेरिएबल आए और टू इक्वेशन आपके पास हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे एक मेथड होगा इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे भाई? टेक फर्स्ट इक्वेशन, क्या कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों? टेक फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम कोई भी। अब जरूरी नहीं है सर हम फर्स्ट इक्वेशन लें, हम सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं x + y = 5, x = 5 - y, ये इक्वेशन नाम दे देंगे थर्ड। putting the value of x in किसमें? इन सेकंड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। सर सेकंड में क्यों? यदि बाय द वे आप सेकंड इक्वेशन यहां पे ली होती तो आपको फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है। जब आप फर्स्ट में वैल्यू लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे। किसमें वैल्यू पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। और ये फर्स्ट ली है तो आपने
क्या की फर्स्ट इक्वेशन लिया आपने x + y = 5, ये ले रखी है आपने, x की वैल्यू वहां से निकाल ली, 2x + y = क्या है 8 है। सेकंड इक्वेशन 2, x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं y - 5, y 5 - y + y = 8 2 5 जा 10 - 2y + y = 8 10 - y 2y से y जाएगा -y = 8 -y = 8 - 10 -y = -2 और y = आपके पास क्या आ जाती है, y की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 2 निकल के आ जाती है। और 2y की वैल्यू यदि गिवन है तो आपने क्या फर्स्ट फाइंड कर रखी है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रखी है आपने कि x = आपके पास 5 - y है, क्या है x = 5 - y आपके पास पुट है पहले से ही, x की वैल्यू फाइंड की आपने, y की फाइंड की है, तो 5 - 2 x = 3, x = 3। ये इक्वेशन दो इक्वेशन आपके पास दी हुई थी, एक लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दी थी। एक x की वैल्यू 3 आती है और y की वैल्यू 2 आती है,